जय माता दी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सभी माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है सैटरडे यानी शनिवार और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सैटरडे पॉडकास्ट में। आपको पता है हम हर शनिवार एक नई चमत्कारी कहानी लेकर आते हैं पॉडकास्ट के ज़रिए और आप सभी तक साझा करते हैं, जो आप सभी माता के भक्त हम तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि इस सैटरडे पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा, अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई भी कहानी और भक्तों तक पहुंचे और आप अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी साथ ही साथ हमारा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayushmaurya@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505278207 पर। वहाँ आपका ये मैसेज हम रिसीव कर लेंगे और आपकी स्टोरी बहुत जल्द इस नए सैटरडे पॉडकास्ट में लेकर आने की कोशिश करेंगे। देखिए, सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इस वजह से मेरी वॉइस उतनी अच्छे से नहीं पहुंच पा रही होगी, तो आप मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी चमत्कारी कहानी को। आज की कहानी हम तक साझा किया है मेघा चावला जी ने, जो कि उदयपुर की रहने वाली हैं। अपनी कहानी में बताती हैं कि कैसे माता रानी ने शुरू से इनकी पूरी मदद की है। जब ये छोटी सी थी, लगभग 9 महीने के आसपास की, तब से ये माता रानी के दरबार जा रही हैं और इनका यही इनिशिएटिव था अपने ज़िंदगी में कि इन्हें माता रानी के दरबार इसी तरह से जाते रहना है, माता रानी इनको इसी तरह से बुलाती रहे। हुआ यूँ कि मेघा जी के मन में ये था कि मुझे माता रानी के दरबार जाना है और इनकी इच्छा थी कि शादी के बाद सबसे पहले ये माता रानी के दरबार जाए और माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके दर्शन करें। ऐसे में इनका जो घर था ये उदयपुर के कोई गाँव क्षेत्र में था, वहाँ से ट्रेन और फ्लाइट्स नहीं मिलती है। तो इनका शादी हुआ, उसके बाद ये अपने हस्बैंड के साथ जो है वो माता रानी के दरबार जाने की पूरी प्लानिंग करने लगी। और इनका जो फ़्लाइट था वो अहमदाबाद से था, तो ये उदयपुर से अहमदाबाद पहुंची और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ से इनकी फ़्लाइट थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गया था कि इनके पास जो आईडी था ये इनके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं था, मोबाइल फ़ोन में था और एयरपोर्ट पे इनको एंट्री नहीं मिल रही थी। वहाँ की जो सिक्योरिटी थी वो पूरी तरीके से इनको मना कर रही थी। इन्होंने और भी लोगों से वहाँ पर बात किया, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं माना, इनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। ऐसे में बहुत ज़्यादा घबराने लगी और आँख बंद करके माता रानी को याद करने लगी कि हे माता रानी, बचपन से तुमने मुझे दरबार बुलाया है और मेरी ये इच्छा थी कि शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे दरबार आऊँ, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। मुझे तो बस आपके दरबार ही आना है माता रानी, प्लीज़ अपने दरबार मुझे बुला लो, प्लीज़ माता रानी। इस तरह से ये अपने मन में कह रही थी और इनके आँख से आंसू गिर रहे थे। तभी इनका आँख खुला और पीछे मुड़कर ये देख रही हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो चेंज हो गए थे। इन्होंने अपना जो फ़ोन में आधार कार्ड था, जो भी आईडी था, उसको दिखाया और सिक्योरिटी गार्ड वालों ने इनको जाने की परमिशन पूरी तरीके से दे दी। वहाँ तो इनका मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो गया और माता रानी को धन्यवाद करते करते ये पहुँच गए माता रानी के पवित्र धर्म की नगरी कटरा शहर में। कटरा शहर से जब ये यात्रा शुरू की तो ये पहुंची बाणगंगा के पास और इनके जो हस्बैंड थे वो बोले कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं पैदल नहीं जा पाऊंगा, मुझे घोड़ा करना पड़ेगा। अब वहाँ पर भी ये काफ़ी जो है वो चिंता में आ गई और माता रानी को ये याद कर रही थी। इन्होंने कहा कि माता रानी, जब से मैं तुम्हारे दरबार आ रही हूँ मैं पैदल ही यात्रा कर रही हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं इस बार भी अपनी यात्रा जो है वो पैदल ही करूँ, भले ही मुझे वापस घोड़े से आना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे दर्शन के लिए पैदल ही आना चाहती हूँ। माता रानी, अब तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ है, क्योंकि यहाँ तक लाने वाली तुम ही हो और भवन तक तुम ही पहुँचाओगी। इस तरह से ये अपने मन में सोच रही थी और माता रानी को याद कर रही थी, उनसे अरदास कर रही थी। तभी अचानक से इनके हस्बैंड में कोई एक अलग सी ऊर्जा आई और ये बोले कि चलो अब हम चलते हैं पैदल ही। पैदल ये भवन तक पहुँचे और भवन तक पहुँचने में सिर्फ 1 से 2 बार इन्होंने स्टे किया, बल्कि जो इनकी वाइफ थी ये थक जा रही थी, लेकिन ये नहीं थक रहे थे। इन्होंने अपनी कहानी में बताया है और माता रानी के बहुत ही प्यारे और सुंदर दर्शन हुए और माँ भगवती ने ऐसे चमत्कार किए इनके साथ। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी इस प्यारी सी कहानी को हम तक साझा किया। ट्रेन राइडर को इस लायक समझा कि अपनी कहानी हम तक भेजी। कहानी पढ़ने के बाद हम भी बहुत भावुक हो जाते हैं, सुनने के बाद हमारे अंदर भी एक अलग सी ऊर्जा होती है और माता रानी की महिमा हमें समझ में आती है। हमारा माता रानी के प्रति विश्वास, आस्था ना और बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगा
कि आप सभी माता रानी के भक्त हैं, इसलिए इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिए। मुझे पता है कि बहुत सारे भक्त तक ये कहानी नहीं पहुंच पाती, लेकिन आप सबका एक कर्तव्य है कि आप इसे शेयर करें और पहुंचाएं, जिससे कि माता रानी की महिमा और भक्तों तक पहुंचे। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप सब शेयर करते रहिए, अपना विश्वास माता रानी के प्रति इसी तरह से बना कर रखिएगा। माता रानी हर बच्चे की मनोकामना पूर्ण करती हैं, सबका साथ देती हैं जो सच्चे मन से माता रानी की यात्रा करता है। कभी भी उस दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, हमेशा माता रानी झोलियाँ भर ही देती हैं भक्तों की। तो इस कहानी से आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ट्रेन राइडर पर आपकी कहानी आए और भक्त इसे सुने, तो अपनी कहानी हमें ईमेल के थ्रू, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505278207। यहाँ पर अपनी कहानी हम तक साझा करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई पॉडकास्ट में एक और नई चमत्कारी कहानी के साथ। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।